Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, in this class we are going to learn about chapter 4 class 7 NCERT science. The chapter name is acid, bases and salt. Okay, so let's start. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, शुगर एंड विनेगर. हम लोग अपनी डेली यूज़ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गए, कॉमन साल्ट हो गए, मतलब नमक हो गए, शुगर चीनी हो गया या फिर विनेगर हो गया. ठीक है. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब के पास सेम टेस्ट होता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा. ऑफ कोर्स नॉट होता है दोस्तों. कैसे सेम टेस्ट होगा आप लोग बताइए. बिल्कुल नहीं होगा. लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1. अब 4.1 में कुछ सब्सटेंसेस है. ठीक है. एडिबल मीन्स दोस्तों होता है कि जो खाने लायक हो. ठीक है. एडिबल सब्सटेंस मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं. राइट. तो 4.1 में कुछ लिस्ट दिया है. हमें बताना है कि इसका टेस्ट कैसा है. शॉर है, बिटर है, साल्टी है, ठीक है, या फिर स्वीट है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेमन जूस. तो ऑफ कोर्स ये तो शॉर होगा. ठीक है, खट्टा होगा. यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों. ऑरेंज जूस भी खट्टा ही होगा, विनेगर भी खट्टा होगा, कर्ड भी खट्टा होगा और इमली भी हमारी खट्टी ही होगी. ठीक है. उसके बाद है शुगर. तो ये तो स्वीट होगा, इसे हम लोग स्वीट लिख लेंगे यहाँ पे. ठीक है. कॉमन साल्ट जो होगा ये सॉल्टी होगा. क्या होगा? सॉल्टी. ठीक है. आंवला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को शॉर. ठीक है. ठीक से दोस्तों आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है. बाकी बेकिंग सोडा बिटर होता है. क्या होता है? बिटर. ओके. जो बेकिंग सोडा है वो हमारा बिटर ज़रूर होगा. ठीक है. लेकिन जो ग्रेप्स है हमारा वो कड़वा नहीं, वो खट्टा होगा. तो शॉर यहाँ पे हो जाएगा. अनराइप मैंगो भी शॉर हो जाएगा. ठीक है. और कुकुम्बर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? बिटर होगी. कोई कोई आप लोग कुकुम्बर देखते हो ना, बिटर भी तो होती है, तो हम लोग बिटर लेके चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड, यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट. अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपने सब्सटेंस को टेस्टेड नहीं किया है तो आप टेस्ट कीजिए. ठीक है. और रिजल्ट लिखिए 4.1 में, जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 में दिया है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. और किसी भी चीज़ को टच भी नहीं करना चाहिए. ठीक है. जब आपको नहीं पता हो कि हाँ वो एसिडिक है, बेस है, ठीक है, क्या है, तो आप लोग को ना ही टच करना चाहिए और ना ही उसे टेस्ट करना चाहिए. ओके. नाउ 4.1 टेबल हम लोग देख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट शॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी. इसमें ये बोल रहा है कि आपने फाइंड किया है, ठीक है, कि कुछ इसमें से जितने भी सब्सटेंसेस है तो कुछ का टेस्ट जो है वो शॉर है, कुछ का टेस्ट जो है वो बिटर है, कुछ का टेस्ट जो है वो स्वीट है और कुछ का टेस्ट जो है वो सॉल्टी है. ठीक है. हम लोग ने देख लिया 4.1 में. ठीक है. नाउ 4.1 टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेसिस. ओके. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट शॉर. अब जो कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है या फिर विनेगर है, तो उसका टेस्ट कैसा है दोस्तों? उसका टेस्ट शॉर है. ठीक है. खट्टा है उसका टेस्ट. नाउ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट शॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड. अब ये खट्टे क्यों लगते हैं? जैसे कि जो भी कर्ड हो गए, लेमन जूस हो गए, ऑरेंज हो गए या फिर विनेगर हो गए, तो ये आखिर टेस्ट में शॉर क्यों है? ठीक है. खट्टे क्यों लगते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स एसिड. क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है, इसीलिए ये खट्टे लगते हैं. ठीक है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक. और इन सब का और ये जितने भी सब्सटेंस है, जैसे कि कर्ड हो गए, लेमन जूस हो गए, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है, तो इनका केमिकल नेचर क्या है? एसिडिक है. क्या है? एसिडिक. ओके. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्र विच मीन्स शॉर. अब जो ये वर्ड आया है एसिडिक, वो कहाँ से आया? वो लैटिन वर्ड से आया है, एक्र. ठीक है. जिसका मतलब क्या होता है? शॉर होता है. उसका मतलब ही होता है खट्टा. ठीक है. नेक्स्ट है द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड. और जो भी एसिड पाए जाते हैं इन सब सब्सटेंस में, जैसे कि कर्ड हो गए, लेमन जूस हो गए, ऑरेंज जूस हो गए, ये सब नेचुरल होते हैं. ठीक है. ये सब नेचुरल होते हैं. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आखिर मतलब बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ठीक है. डज इट ऑल्सो टेस्ट शॉर? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? तो उसका टेस्ट क्या होगा? ठीक है. सिंस इट डज नॉट टेस्ट शॉर इट मीन्स
डैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं है बेकिंग सोडा का, सो इट्स मीन्स क्या होगा कि इसमें कोई भी एसिड नहीं है, ठीक है। अब आप लोग आप लोग ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई चीज़ खट्टा नहीं है तो उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है, और अगर खट्टा है तो उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसमें भी वही बोल रहा है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। अब जो बेकिंग सोडा है उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, ठीक है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सॉफी, ठीक है। अगर आप लोग बेकिंग सोडा को अपने फिंगर से रब करेंगे, ठीक है, तो वो सॉफ़ी होगा। जैसे शॉप होता है ना, शॉप, तो वैसे सॉफ़ी हो जाएगा, ठीक है। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉफी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, ओके। अब ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो कि टेस्ट में जो है वो बिटर होंगे, ठीक है, और जब हम लोग उनको टच करते हैं तो वो सॉफ़ी, जैसे कि हम लोग साबुन को टच करते हैं तो वो सॉफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो जब वैसा हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। और जो बेसिस होते हैं, ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ऑफकोर्स जो बेस होते हैं उनका नेचर बेसिक होगा, ठीक है, और जो एसिड होते हैं उनका बेस एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब यहाँ पे ये सोचना है कि जैसे कि हम लोग तो कोई भी जैसे कि हम लोग को नींबू को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये श्योर है। तो हम लोग हर सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब हमें नहीं पता है कि कोई भी सब्सटेंस का टेस्ट क्या है, तो हम लोग आखिर कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये हम लोग को जानना है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस आता है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। और इन्हीं सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। हमें टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर हमें बता सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। जब एसिडिक होगा तो दूसरे कलर में हो जाएगा और जब बेसिक होगा तो दूसरे कलर में, ठीक है। चलिए जानते हैं कैसे। टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल, etc आर दी सम नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के नाम दिए हैं, जैसे कि टर्मेरिक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, पेटल्स हो गया, गुड़हल, etc आर दी सम नेचुरल, और ये नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू नो। अब यहाँ पे कुछ नेम ऑफ एसिड है, नेम ऑफ एसिड्स दिया हुआ है, ठीक है, और किन चीज़ में वो पाया जाता है उनका दिया है, फाउंड इन। जैसे कि एसिडिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है? विनेगर में। जो फॉर्मिक एसिड होता है वो एंट्स स्टिंग, जब आप लोग को चींटी काट लेती है ना तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो जो चींटी का डंक होता है ना तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है वो साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड है वो हमें कर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आप लोग से कि कर्ड में कौन से एसिड होता है तो ऑफकोर्स आप लोग आराम से लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिनच जो हो गया पालक में हो गया, तो पालक में भी ऑक्सिक एसिड होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में, साइट्रस फ्रूट में, जिसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्टेरिक। अब ऑफकोर्स विटामिन सी का ही विटामिन सी को हम लोग ऑफकोर्स एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है उसका। नॉन टर्टेरिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? टर्मेरिन में पाया जाता है, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में, etc में, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद दिया है ऑल द एसिड मेंशन्स अबव ऑकर इन नेचर। अब ये जितने भी ऊपर में एसिड दिए हैं, ठीक है, वो सब नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का नेम ऑफ द बेस। अब कुछ बेस का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, और वो किन में पाया जाता है उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड ये किस में पाया जाता है? विडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये शॉप में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सभी सब्सटेंसेस का टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बुज्जू और पहेली अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन। क्या तुमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस। हमें अननोन सब्सटेंस को नहीं टेस्ट करना है। दे कुड हार्म अस, वो हमें हार्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दे रहा है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस।
सो 4.2 टॉपिक विल बी कवर इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, पार्ट 2 लेक्चर में. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप लोग को कोई भी तरीके का डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं. बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.